हेलो एंड वेलकम टू इसरो टीवी। नाजरीन, अहराम मिस्र यानी पिरामिड्स क्या हैं? किसने बनाए, कैसे बनाए गए, यह आज तक एक सीक्रेट है। ये किसने बनाए और ये टोटल कितने पिरामिड्स बनाए गए थे? आज हम आपको 10 इंपॉर्टेंट पिरामिड्स बताएंगे अहरामों के बारे में, जिनको जानने के बाद यकीनन आप हैरान होंगे। पिछली वीडियो में हमने मिस्र के 30 शाही खानदानों के बारे में तफसीलन बताया था और मिस्र के फिरौनों की तफसीली तारीख बयान की थी, जिन्होंने एक तवील अरसे तक मिस्र पर राज किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप उस सीरीज की पहली वीडियो देख सकते हैं। अहराम मिस्र के बारे में वो 10 अहम पॉइंट्स जो हमें मिस्र की तारीख के बारे में बताते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये पहाड़ों जैसे अहराम मिस्र किसी खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले अहराम की तामीर को तकरीबन 4 से 5 हज़ार से ज़ायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से ज़ायद अहराम मौजूद हैं। हर अहराम एक तामीराती मौजज़ा है, जिसमें सबसे बड़ा अहराम गीज़ा है, जो फिरौन खोफो या खोनोपस के लिए बनाया गया था। यह अहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में पत्थर के 23 लाख से ज़ायद पत्थर इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। ये यकीन करना आसान नहीं कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन फिर भी वो लोग कामयाब हुए। बरतानवी मौरख ग्रेग जेनियर ने तारीख के दिलचस्प पहलुओं को बयान किया है और उन्होंने कदीम मिस्री तारीख और खलाई आसार कदीम के माहिर प्रोफेसर सारा पार्किक और अमरीकी मिस्री मज़ाहनिगार मारिया शहाता के साथ दुनिया के इस अजूबे के बारे में बात की है। नंबर 1, वो ज़हीन रियाजीदान थे। अहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे, जो लोग कटिंग के मकाम का तायुन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और यह भी तायुन किया गया कि जमीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खोफो अहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलान है। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। नंबर 2, अहराम की तामीर एक बड़ा काम रहा। अगर किसी को अहराम बनाकर अब्दी जिंदगी मिल गई है तो वो सुकरा में पहले अहराम के डिजाइनर एमोथिप हैं। एक हुनरमंद मेमार होने के अलावा वो फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और मालिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया। 1960 के आसपास फिल्म बनाने वालों ने इनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेजर और रेचल वीज को खौफजदा करता है। नंबर 3, कारकुन तवाना और मजबूत जिस्म के मालिक थे। अहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए उन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। अहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बतखों, भेड़ों, खिंजीरों और गाय की बाक़ियात से पता चलता है कि अहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। इन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज़ जाहिर करता है, क्योंकि इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तिब्बी देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मुहलिक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया गया। नंबर 4, कारकुन टीम वर्कर कौन थे? कदीम गाँव में आसार कदीमा की खुदाई अहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की। जहां अहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खोफो कहा, तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और न ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ से पता चलता है कि उनमें अहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फ़ख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। नंबर 5, अहरामी पानी के पास थे। आज गीज़ा के अहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़ हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हें इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा, जो उस वक्त करीब था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थी, जिसकी वजह से अहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े टुकड़े थे। नंबर 6, कदीम मिस्र के फिरौनों के लिए बाज़ औक़ात एक अहराम काफ़ी नहीं होता था। अहराम मुख्तलिफ अहरामों का एक मजमूआ था, बशमूल छोटे अहराम, नीज़ फिरौन के पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर। नंबर 7, कदीम मिस्री फ़ानी थे।
मतलब हजारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई के ज़िया की तरह लगता है। लेकिन ये सिर्फ बादशाह और फिरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी जिंदगी गुजारी। गीज़ा का अहराम सैकड़ों दीगर अहरामों के मजमूए में घिरा है जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शाहाना और तकलीफ दह तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वो फिरौन के लिए मुक़द्दस कब्रिस्तान के अहराम की तामीर के फ़ौरन बाद अपने दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। नंबर 8, वो ख़जाने और ख़जानों से मुतवज्जे थे। कदीम मिस्र के फिरौन बाद की ज़िंदगी का सफ़र खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अहराम ख़जाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह न थी। जैसा कि बाद सूरतों में मकबरों को उस वक्त तक लूटा गया जब तक कि वो तकरीबन ख़त्म न हो गए। जब जदीद दौर के आसार कदीमा के माहिरीन अहराम तक पहुँचे तो अक्सर अहराम के पवेलियन खाली थे। खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूट मार करने वालों ने जायदाद और ख़जाने की एक फहरिस्त और तफसील लिखी जो उन्होंने चोरी की। अब एक्शन लेने की बारी लारा क्राफ्ट की है, वीडियो गेम्स पर हमला करने वाले मकबरे का मरकजी किरदार। नंबर 9, अहराम अपनी पेचीदा और पुरअसरार सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बदनाम है। माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के अहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गढ़े या यहाँ तक के आम जाल नहीं मिले। मकबरों की चोरी के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर जैसे अहरामों के दाखिली दरवाज़ों के सामने बड़े पत्थर रखना, जबकि इंडियाना जोन्स एक गहरी सांस लेते हैं, बेकार थे। और जहाँ तक मिस्री अहरामों की बात है तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं कि रास्ते में इंतबा जैसा कुछ हो, जैसे कि नो एंट्री, आप दाखिल नहीं हो सकते, या अगर आपकी जगह में होता तो मैं ऐसा न करता। नंबर 10, अहराम मसराब भी माहिरीन आसार कदीमा को परेशान करता है। अभी भी अहराम मिस्र और इसके तामीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर उन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तरह तामीर किए गए थे। तो नाजरीन, कैसी लगी ये एपिसोड नंबर 3? इस सिलसिले की 10 एपिसोड्स हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।